मुझे बहू के साथ नहीं रहना, फिर भी तू। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। माँ बहू को देखते ही नाराज हो जाती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। मैं मर भी जाऊं तो तू मेरे पास मत आना। धीरज अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसके पिता नहीं थे, वह शादी करने से डर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि शादी के बाद मुझे और माँ को उसकी पत्नी अलग कर देगी। लेकिन अब वह अपने पत्नी सुमित्रा से बहुत खुश है क्योंकि वह माँ और पत्नी दोनों के साथ खुशी से रह रहा है। सुमित्रा और माँ के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती हैं। बहू माँ के साथ बेटी की तरह रूठ जाती थी, जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। धीरज इकलौता लड़का है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बाद भी उसके घर में शांति और प्यार है, इसीलिए वह मेहनत करके अपना घर चला रहा है। उसकी पत्नी और माँ की जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले और रिश्तेदारों में होने लगी। धीरज को यह पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नजर लग गई थी सास और बहू के इस जोड़ी को। एक शाम धीरज की माँ उसे जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती है। वह पूछता है कि क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? माँ कहती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिनों से चुप रही लेकिन अब मुझसे नहीं होता। बहू हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में बहू माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ ने कहा तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू ने पूछा क्या हुआ, कुछ गलती हुई है क्या? माँ ने कहा तू अपना नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ ने बेटे से कहा कि तू मुझे गांव छोड़ आ। धीरज ने पूछा वहाँ कौन है और वहाँ जाकर क्या करोगी? माँ ने कहा वहाँ मेरा भाई है और मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूंगी। बहू कहती है माँ जी आप हमारे होते हुए ऐसी बात कर रहे हैं, अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो बताइए। माँ कहती है तू मुझसे बात मत कर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, जिसने तुझे जन्म दिया वो तेरी माँ है। बेटा कहता है माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ जबरदस्ती अड़ गई, मुझे अभी के अभी गांव छोड़कर आ, यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा। धीरज और उसकी पत्नी को माँ की जिद समझ में नहीं आ रही थी। धीरज को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें गाँव छोड़कर आना पड़ा। घर आकर वह पत्नी से पूछता है तुमने उन्हें कुछ कहा क्या, जिससे माँ इतनी भड़क गई? पत्नी कहती है कि इस उम्र में ऐसी चिड़चिड़ापन आम बात होती है, हम 2 दिन बाद माँ को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं लेकिन माँ फिर से चिढ़ जाती है। वह कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, मुझे हाथ मत लगाना। बहू इतना सुनते ही रोने लगी और कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं, मैंने ऐसा क्या किया जिससे आप इस तरह नाराज हो गई हैं? माँ उठकर कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मामा जी भी उन्हें समझाने की कोशिश किए लेकिन माँ नहीं मानी। बेटा और बहू वापस अपने घर आ गए लेकिन बहू कमरे में बैठी रोती रही। धीरज भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, कभी भी बेटा बहू माँ से इतने दिनों तक दूर नहीं रहे। धीरज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है कि जैसा मैं बोली हूँ वैसा ही वहाँ जाकर कहना। धीरज जाता है और माँ को कहता है कि उनकी बहू सीढ़ी से गिर गई है और पिछले 4-5 दिनों से उन्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है क्या 4-5 दिनों से, और तू अब बता रहा है? बेटा फटाफट मुझे उसके पास लेकर चल, साथ में मामा जी भी आए। माँ घर पहुँचते ही जोर से पुकारते हुए बहू के कमरे में जाती है। बिस्तर पर सोई बहू को गले लगाकर रोने लगती है। बहू भी रोने लगती है। फिर वह पूछती है कि जब आप मुझसे इतना प्यार करती हैं तो वहाँ इतने दिनों से क्यों बैठी हैं? माँ ने कहा तुमने मुझसे झूठ बोला। बहू ने कहा हाँ, पहले ये बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी, आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के गले लगती है और कहती है बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई थी तो मैंने तुम्हारी और धीरज की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी वजह से ना जाने तुम दोनों कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो, इसीलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी जिंदगी, सपने और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूंगी?
बहू और धीरज दोनों माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। माँ, अब तुम यही रहोगी और जल्द ही दादी भी बनोगी। हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी अपने बेटा और बहू के साथ रोने लगी। धीरज और सुमित्रा उनका ख्याल रखते रहे। धीरे धीरे धीरज के काम में तरक्की होने लगी। अब माँ जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।